कीन जो करनी, साहसहु मुख न जाए सो बरनी। सब कह रहे हैं हनुमान जी महाराज ने जो कार्य किया उसका हजारों मुख से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। सब प्रशंसा कर रहे हैं। प्रशंसा सुनते सुनते श्री राम जी भी हनुमान जी की प्रशंसा करने लगे। कहते देखो हनुमान, मैं तुम्हारा ऋणिया हूँ, तुम्हारा कर्जदार हूँ, ऋणिया हूँ। तुम्हारे अनेक उपकार हमारे ऊपर में हैं, मैं उपकारों का बल्ला नहीं चुका सकता। एक उपकार के बदले में मैं अपना प्राण दे सकता हूँ। हमारा प्राण एक है, तुम्हारे उपकार अनंत, इसलिए मैं तो तुम्हारा ऋणिया ही रहूँगा। और हनुमान जी महाराज जब सुने तो भगवान श्री राम के चरण कमलों में गिर गए। जब श्री राम जी कहते हैं प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, सुनु सुत तो ही उऋण मैं नाही, देखो करी विचारी मन माही। अरे आज शनिवार इसे हनुमान जी थोड़ा कह लिए, हवा गया प्रसंग तो खींच लिया जाता ना आवे तब भी। हमारे गुरुदेव भगवान का नियम था शनिवार मंगलवार चाहे जहाँ प्रवचन करें तो हनुमान जी कथा में जरूर स्मरण करते थे। तो भगवान श्री राम भी प्रशंसा कर रहे हैं, कह रहे हैं देखो हनुमान मैं तुम्हारा ऋणिया हूँ। तुम लिखवा लो, ऋणिया राजा राम भय धनिक भय हनुमान। जो राजा रामचंद्र भगवान है वो कर्जदार हो गए और धनिक हनुमान जी महाराज हैं। तो हनुमान जी महाराज जब सुने प्रशंसा कर रहे हैं राम जी भी, कहीं हमको घमंड ना हो जाए, ऐसा विचार करके हनुमान जी महाराज श्री राम जी के चरण कमलों में गिर गए। सुनि प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हरसि हनुमंत, चरण पर्यो प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। हनुमान जी महाराज त्राहि त्राहि करते हुए भगवान श्री राम जी के चरण कमलों में गिर गए। क्यों त्राहि त्राहि कर रहे? इसलिए त्राहि त्राहि कर रहे हैं कि प्रभु कहीं हमको घमंड न हो जाए, नहीं तो पतन हो जाएगा। अभिमान ही पतन का कारण है। त्राहि त्राहि करने लगे। भगवान श्री राम शंकर जी कथा कह रहे हैं, पार्वती जी सुना रहे हैं। भगवान श्री राम क्या करते, हनुमान जी महाराज को अपने भुजाओं से पकड़ करके उठा करके और हृदय से लगा लेते हैं। प्रभु कर पंकज कप के शीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा, सावधान मन करे पुनि शंकर, लागे कहन कथाति सुंदर, कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। भगवान श्री राम हनुमान जी महाराज को अपने कर कमलों से उठा करके हृदय से लगा लेते हैं, एकदम पास में बैठा ली। कर गई परम निकट बैठावा, एकदम पास में बैठा लिए। और हनुमान जी से पूछते हनुमान बताओ कैसे समुद्र को लांघ गए, कैसे अशोक वाटिका को उजाड़ी, सब काम कैसे किए। हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, मैं तो माध्यम था। जितना भी कार्य हुआ है आपके प्रताप से हुआ है। मैं तो बंदर हूँ, बंदर की क्या प्रभुताई, बंदर यही कर सकता है इस छत से कूद करके दूसरे छत में चढ़ा जाए, इस डाली से कूद कर दूसरे डाली में चला जाए, यही कर सकता है। शाखा मृग के बनी बनुसाई, शाखा ते शाखा पुर जाई, नाग सिंधु हाटक पुर जारा, निशिचर गन बधि विपुन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछुक मोरि प्रभुताई। तो मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ,
बोला वचन विगत अभिमान, हनुमान जी महाराज अभिमान शून्य होकर के बोले। तो भगवान श्रृंगार भाव से केवल श्री जानकी जी को हृदय से लगा सकते हैं, और से दास भाव हैं, सखा हैं। सुग्रीव जी को भगवान श्री राम हृदय से लगाए, सखा हैं तो भीषण जी को भी लगाए, सुतीक्षण जी को लगाए, लेकिन श्रृंगार भाव से केवल विदेह नंदनी श्री जानकी जी को लगाए। तो भगवान श्री राम कहते, देखो महर्षियों, मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार, इस अवतार में मैं केवल श्री किशोरी जी को हृदय से लगा सकता हूँ, दूसरे को नहीं। आप लोग प्रतीक्षा करें। द्वापर में मैं जब श्री कृष्ण के रूप में अवतार धारण करूँगा, हमारा लीला पुरुषोत्तम का अवतार होगा, आप लोग गोपी बनेंगे, उस समय आपको खूब हृदय से लगाऊंगा। पुरा महर्षियः सर्वे दंडकारण्यवासिनः दृष्ट्वा रामं महात्मानं भोक्तुमैच्छन्स विग्रहम्। वही बड़े बड़े ऋषि महर्षि ही गोपी बने हैं। ये गोपियाँ कहती हैं, देखो श्याम सुंदर, मैं कामनी बन करके तुम्हारे पास नहीं आई हूँ, मैं सभी विषयों का त्याग करके तुम्हारे पास आई हूँ, तुम्हारी चरण शरण में आई हूँ। मैं सन्यासिनी बन करके आई हूँ। संत्यज्य सर्व विषयांश तब पाद मूलम। जितने ही विषय हैं सबका त्याग करके सन्यासिनी बन करके तुम्हारे चरण शरण में आई हूँ। कामनी बन करके आती, गोपियाँ कहती श्याम सुंदर कामनी बन करके आती तो श्रृंगार करके आती। देखो मेरा वस्त्र जो है उल्टा पुल्टा है, देखो ये मेरी एक आँख में ही काजल लगा हुआ है। कोई गोपी कहती, देखो श्याम सुंदर मेरा हाथ मिट्टी गोबर से सना हुआ था, मैं तो आंगन लिप रही थी, तुम्हारी बंसी सुनी तो उसी अवस्था में दौड़ के आ गई। तो मैं कामनी बन करके नहीं आई हूँ, मैं सन्यासिनी बन करके आई हूँ। इसलिए हे श्याम सुंदर, तुम तो साक्षात भगवान नारायण हो। जैसे भगवान नारायण जो मुमुक्षु जन हैं उनको भजते हैं, शरण में आए हुए का कभी त्याग नहीं करते हैं, इसलिए तुम भी मेरा त्याग नहीं करो। मैवं विभोर्हति भवान गदितुम नृशंसं संत्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षून्। जब गोपियाँ प्रार्थना की, भगवान प्रसन्न होते हैं और फिर जैसे गोपियाँ कहती वैसे श्याम सुंदर करना शुरू कर दिए। गोपियों का ईमान हो गया कि देखो भी तो सीधे बात नहीं करता था, अब तो हमारे बस में है, जैसे मैं चाहती हूँ वैसे करता है। भगवान देखे कि इनको अपने सौभाग्य पर घमंड हो गया, तो भगवान को घमंड पसंद नहीं है। वेद पुराण कहें जग जान गुमान गोविंद ही भावत नाही। अहिमान भगवान को पसंद नहीं है। भगवान गोपियों के अहिमान का समन करने के लिए वही अंतर ध्यान हो गए। तासाम तत्सौभगमदं वीक्ष्यमानं च केशवः प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। जब भगवान अंतर ध्यान हो गए, अब गोपियाँ जब भगवान अंतर ध्यान हुए थे, एक गोपी को साथ में लेकर के अंतर ध्यान हुए थे। अब गोपियाँ भगवान का अन्वेषण करती हैं, कोई तुलसी से पूछती हैं, मालती से पूछती हैं, बरगद से पूछती हैं, पीपल से पूछती हैं, पृथ्वी से पूछती हैं कि मेरे श्याम सुंदर को देखे हो, कोई उत्तर नहीं देता। फिर गोपियाँ विचार करती, चलो भगवान की लीला करें, लीला करेंगे भगवान कि तो जब ठीक से नहीं बनेगी स्वयं प्रकट होकर के कन्हैया कहेंगे तुम गलत कर रही हो। सब गोपियाँ लीला करने लगी। यत्कन्वन्त वचो गोप्यः कृष्णान्वेषण कातराः लीला भगवतस्तास्ता
यनुचक्षुस्तदात्मिका। जिस गोपी को लेकर के भगवान अंतर ध्यान हुए थे उनको भी मान हुआ, सबको अभिमान हुआ और गोपी को मान हुआ। कहती मुझसे चला नहीं जाता, आप ले चलना चाहते हैं तो अपने कंधे में बिठा के लेके चलें। भगवान का तो कंधे आरूहिताम, जहाँ बैठे लेकिन भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और गोपी भी विलाप कर रही, भगवान को खोज नहीं है। सब गोपियाँ मिलती हैं और फिर जहाँ भगवान अंतर्ध्यान हुए थे वहीं से यमुना जी के किनारे आकर के एक गीत गाती हैं। इस गीत का नाम है गोपी गीत। जयति तेकम जन्मना
ददात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु वेतासनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तत् व्यथते न किंचित् ऊर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम नः। जब गोपियां रो करके गीत गाईं, श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान का साक्षात स्वरूप है, विग्रह है, शरीर है। शरीर में हृदय होता है, दसम स्कंद भगवान का हृदय है, और हृदय में प्राण होता है। जो रास पंचाध्यायी है, ये भगवान का पंच प्राण है। तभी तो शास्त्री जी पूरे दसम स्कंद के श्लोक का हवन कर रहे हैं, एक एक श्लोक पूरे का ना। हाँ, चतुर है यहाँ तो, इसलिए पाठ सुनना भी चाहिए। इधर उधर का गीत सुनने से पाप नष्ट नहीं होगा। जो व्यास जी की वाणी है, सुखदेव जी की वाणी है, संत महापुरुषों की वाणी है, एक कान से जब अंदर जाती तभी पाप नष्ट होगा। भले न समझ में आवे तब भी वो काम करेगी। जैसे मान लीजिए किसी को सांप काट लिया, अब तो मूर्छित है जिसको सर्प डसा है, वो जो झाड़ने वाला आता है सावर मंत्र से झाड़ता है, उस मंत्र का अर्थ झाड़ने वाले को ही पता नहीं है। और जिसको सर्प डसा तो मूर्छित है, किन कान से मंत्र के शब्द उसके अंदर जाते हैं तब न उसका विष उतरता है। भले मूर्छित, लेकिन मंत्र के शब्द कान के द्वारा अंदर पृष्ठ होते हैं तो उसका सारा विष जहर उतर जाता है, वो स्वस्थ हो जाता है। उसी प्रकार से ये जो वेदव्यास भगवान की वाणी है, सुखदेव भगवान की वाणी है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी है, श्रीमद् वाल्मीकि महर्षि की वाणी है, संत महापुरुषों की वाणी है, कान के रास्ते से अंदर जाएगी तभी अंदर का पाप नष्ट होगा। तो इनको भी सुनना चाहिए, कि नहीं सुनो सुनने आनंद। तो जब प्रेम से गाई, भगवान से नहीं रहा गया, भगवान प्रकट हो गए, भगवान कहीं गए नहीं थे। वो भी जहाँ शक्ति गोपियाँ हैं, एक ओढ़नी ओढ़ लिए, वो भी गीत गा रहे थे। लेकिन तासामाविर्भोक्षौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधर सृगवी साक्षान मनमत मनमत। कोटान कोट कामदेवों की सुंदरता का मथन करने वाले, लज्जित करने वाले मदन मोहन श्याम सुंदर का प्राकट हुआ गोपियां दर्शन करती हैं। कोई चरण पकड़ती है, कोई उंगली पकड़ती है, कोई दुपट्टा पकड़ती है और उनसे पूछती है कि मैं इतना तुम्हारे लिए रोई श्याम सुंदर, बहुत विलम्ब की प्रकट होने में। कलिया गाती देखो गोपियों, मैं थोड़ा विरह दे दिया, क्योंकि विरह में, वियोग में प्रेम पुष्ट होता है और संयोग में अनादर बनने लगता है। ज़्यादा पास में रहे तो फिर अनादर होने लगता है। और विरह में प्रेम पुष्ट होता, अखंड स्मृति रहती है अपने प्रिया प्रीतम की। कि मैं थोड़ा विरह दे दिया कि दुनिया वाले लोग जान जाएं मेरी जो गोपियाँ हैं मुझसे कितना प्रेम करती हैं। अब भगवान कहते देखो गोपियों, मैं तुम्हारा ऋणिया हूँ, मैं ब्रह्मा जी की बराबर आयु लेकर के तुम्हारे कर्ज को चुकाना चाहूँ तो नहीं चुका सकता। न पारे हम निरवध्य संयुजाम स्वसाद कृत्यम विबुधायुषा पिव या मा भजन दुर्जर्ग्रेह श्रृंखला समृश्य तदवः प्रतियातु साधुना। फिर भगवान गोपियों के साथ में महाराज करते हैं। महाराज का दर्शन करने के लिए महादेव भगवान शंकर जी आए, पार्वती जी चले श्रृंगार करके
गायन लीजिए, बहुत मन है तो नहीं लोग कहेगा गायन शंकर जी नाचना पड़ेगा। तो जब पार्वती जी चली बढ़िया 16 श्रृंगार करके, भगवान शंकर जी का, अरे देवी पार्वती इतना सज धज करके कहाँ जा रही हो? अरे पार्वती जी का श्याम सुंदर महाराज कर रहे, महाराज का दर्शन करने में जा रही हूँ। तो शंकर जी कहते पार्वती हमको भी साथ में लेते चलो, मैं तो भगवान की सारी लीलाओं का दर्शन किया हूँ, हर अवतार का दर्शन किया हूँ, तो महाराज का भी दर्शन मिल जाए। पार्वती जी कहती हैं महाराज में आपको प्रवेश नहीं मिलेगा, वहाँ केवल गोपियों का ही प्रवेश है, पुरुषों का प्रवेश नहीं है। शंकर जी कहते हैं देखो पार्वती अब मेरा श्रृंगार कर दो गोपी के वेश में, महाराज का दर्शन तो मिल जाए, भले महादेव हैं लेकिन थोड़ी देर के लिए गोपी ही बन जाता हूँ, महाराज का दर्शन तो हो जाए। पार्वती जी कहती मैं श्रृंगार तो कर दो ठीक है, लेकिन जितनी भी गोपियाँ महाराज का दर्शन करने जा रही सबके दो दो आँख, आपके यहाँ बीच में भी आँख है, और जितनी गोपियां हैं सब छोटी हैं, आप बड़े लंबे हो। यदि श्याम सुंदर पूछेंगे जो सबसे लंबी गोपी है ये कौन है, इसका नाम क्या है, 3 आंख वाली, इसका नाम क्या है? तो शंकर जी कहते हैं देखो पार्वती बता देना, ये हमारी सहेली, इसका नाम त्रिलोचना सखी है। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रजधारी गोकुल में आ गए हैं। रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, मुझे दिखावो प्यारी रात आ गए हैं, रास में आ गए एक दिन वो भोले भंडारी बन के नरते नारी रात आ गए हैं, रात में आ गए।
हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के नर थे नारी रात में आ गए हैं, रात में आ गए। पार्वती जी मन के हारी राम रे त्रिपुरारी रात आ गए हैं, रात में आ गए। बना दो मुझे, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ब्रजराज को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत भाली रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के नर थे नारी रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। बलिहारी जाऊं इस रूप में, इस रूप में। एक दिन तुम्हारे मुरारी इस रूप में, इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, इस रूप में। मोहनी रूप बनाए मुरारी, मोहनी रूप बनाए मुरारी, अब है तुम्हारी बारी, आ गए हैं, रात में में आ गए
करता उसको भगवान गोविंद के चरण कमलों की भक्ति की प्राप्ति होती है। क्रीडितं ब्रजवधू वीरदं च विष्णु श्रद्धान्वितो नु शृणुयादवर्णेद्य भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम् हृदरोग्यमासुपहिनोत्यचिरेण धीरः। नारद जी के द्वारा कंस को पता लगा कि जो नंद का लाला ही वसुदेव का 8वां पुत्र है। कंस विचार करता कैसे इनका वध किया जाए। सबने कहा यज्ञ किया जाए कि महोत्सव में बुलाया जाए। कंस अक्रूर जी को बुलाया और उनसे कहा था अक्रूर जी आप मेरा रथ लेकर के चले जाएं वृंदावन। वहाँ से नंद के जो लाला कृष्ण बलराम को रथ में बैठा करके लेके आमें और सबको निमंत्रण दे दें यज्ञ महोत्सव में। अक्रूर जी जब सुने प्रसन्न हो जाते, आज मेरा कौन सा पुण्य था जिसका फल मिलने जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, भगवान का दर्शन बड़ा दुर्लभ है, लेकिन कंस बड़ी कृपा कर रहा है, हमको ही भेज रहा है। आज हमको हमारा जितना भी अमंगल है सारा मंगल नष्ट हो जाएगा, सारा पाप नष्ट हो जाएगा। ऐसे चरणकमलों का दर्शन होगा जिन चरणकमलों का ध्यान बड़े बड़े योगी लोग करते हैं। ममाद्या मंगलम नष्टम फलवांश्चैव मे भवः यन्नमस्ये भगवतो योगिद्धेयांघ्रि पंकजम्। आज ऐसे चरणकमलों का दर्शन होगा जिन चरणकमलों की पूजा ब्रह्मा जी करते हैं, शंकर जी करते हैं, समस्त देवता करते हैं, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी उन चरणों की हमेशा सेवा करती रहती हैं। जो चरण गायों के पीछे पीछे चलते हैं ऐसे चरण कमलों का दर्शन होगा। इसी प्रकार का मनोरथ एकदम मिलता जुलता विभीषण जी का है। विभीषण जी जब चले लंका से श्री राम की शरण में, इसी प्रकार का मनोरथ करते हुए चलते हैं। देखियो जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, दे पद परस तरे कानन पावन कारी, गंडक कानन पावन, जे पद जनक सुतार लाए, जे पद जनक सुतार, कपट कुरंग संग धर धाये, हर और सर सरोज पद जे, हर सरोज पद जेई, आओ मांग में देखियो तेरी, देखी हो तेरी, पायन की पादुक भरत रहे मन लाए, आज बिलोगे हो, इन नैनन अब जाए। अक्रूर जी विचार करते हैं कि मैं कंस के साथ में रहता हूँ, शायद भगवान मेरी ओर न देखें, लेकिन भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी हैं,
हमारे अंदर की ही बात जानते हैं। मैं अंदर से तो भगवान का ही हूँ। अवश्य भगवान अपने भुजाओं से उठा करके हृदय से लगाएंगे। अक्रूर जी चले, दूरी ज़्यादा नहीं मथुरा से और वृंदावन की, लेकिन इतना मस्त हो गए, भाव में डूब गए। घोड़े इधर उधर जा रहे हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं श्री राम वृंदावन में, ब्रजरज में भगवान के चरण चिन्ह बने हुए थे। उस रज में रथ से उतर करके लौटते हैं अक्रूर जी। संध्या समय पहुँचते हैं जब भगवान श्री कृष्ण बलराम गायों को बांध रहे थे, दू रहे थे। जहाँ पहुँचे एकदम साष्टांग भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर जाते हैं। भगवान अपने करकमलों से उठा करके अक्रूर जी को हृदय से लगा लेते हैं और उनका हाथ पकड़ करके पूछते हैं, चाचा जी कैसे आना हुआ। अक्रूर जी सारा षड्यंत्र सुना देते हैं। कन्हैया कहते हैं, चाचा जी बाबा को सब बात नहीं बताइएगा, केवल यही बताइएगा कि निमंत्रण दिया है, कंस यज्ञ में बुलाया है। श्री नंद बाबा अक्रूर जी से मिलते हैं, सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जब मैया यशोदा को पता लगा कि मेरा लाला चला जाएगा, मैं कैसे जीवन धारण करूंगी। कन्हैया मैया को भी समझाते हैं, मैया चिंता मत करो, मैं जाऊंगा यज्ञ का दर्शन करके वापस आ जाऊं। लेकिन मैया यशोदा को धैर्य नहीं हो रहा है। सवेरा हुआ, गोपियां भी आती नित्य नियम से लाला का दर्शन करने के लिए। देखी रथ खड़ा था, पूछे किसका रथ है। अक्रूर जी आए। क्यों आए? श्री कृष्ण बलराम को लेने के लिए। गोपियां भी दुखी हो जाती, भगवान सबको समझाते हैं, लेकिन किसी का धैर्य नहीं बन रहा है। भगवान रथ में विराजमान होकर के चलते हैं। आया जब रथ यमुना जी के किनारे, अक्रूर जी रथ को खड़ा करके, और जब यमुना जी के जल में डुबकी लगाए, जल के अंदर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। समझ गए तो भगवान हैं। आते हैं, देखे रथ में बैठे थे भगवान। अक्रूर जी भगवान से प्रार्थना करते, अब मेरे यहाँ चलें। भगवान कहते अभी नहीं, पहले जो विध्वंस का रोग कंस है, कंस को समाप्त करके तब मैं आपके यहाँ आऊँगा। भगवान सखाओं के साथ मथुरा नगर में दर्शन करने के लिए चलते हैं। सब सखा कहते हैं, देखो कन्हैया तुम पहले बताए नहीं कि मामा कंस के यहाँ चल रहे हैं वहाँ दर्शन करने के लिए। हम सब वस्त्र ऐसे पहने हैं, बढ़िया ठीक ठाक से पहन करके आते। इतने में भगवान से देखे रंगरेश नए कपड़ों में रंग चढ़ाने वाला था। वो ठेला में वस्त्र लेकर के जा रहा था। कन्हैया कहते, वस्त्र हम सबको दे दो। थोड़ा कठोर वाणी में बोला, ये तुम्हारे जैसे जंगल में रहने वालों के वस्त्र नहीं, महाराजा धीराज के वस्त्र हैं। ऐसा जब बोला, भगवान अपनी हथेली उसके गर्दन में इसे मारे। हथेली ही तलवार का काम कर गया और उसका सिर धड़ से अलग हो गया। और सब वस्त्र ये पहन लिए, लेकिन बड़ों बड़ों के वस्त्र थे। आगे जब बढ़े, एक दर्जी कपड़ा सिल रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण बलराम की मंगलमय छवि का दर्शन करता प्रसन्न हो जाता है और सबका वस्त्रों थोड़ी देर में ठीक कर दिया। आगे चले, सुदामा नाम का माली सबको माला पहना दिया। भगवान जहाँ जाए वहीं स्वागत हो रहा है। माली माला पहना दिया। अब सखा कहते हैं, देखो कन्हैया वस्त्र एकदम बढ़िया मिल गया, नया। पहले तो बड़ा था लेकिन ठीक हो गया, और माला भी मिल गया। अब चंदन मिल जाता तो बढ़िया होता, थोड़ा खोर भी लगा ले, क्योंकि भक्त हैं हम सब। बिना चंदन के मस्तक की शोभा नहीं होती, चांडाल जैसे लगता है। इसलिए मस्तक में चंदन लगाना चाहिए, मस्तक में तिलक लगाना चाहिए। ये सब सखा कहते लगा लें तो ठीक रहेगा और शोभा बढ़ जाएगी। तिलक रेख शोभा जनु चाकी। मस्तक में तिलक लगाने से मस्तक की शोभा बढ़ जाती है, इसलिए तिलक लगाना चाहिए। बिना तिलक के कोई काम सफल नहीं होता। कोई सत्कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो पंडित जी तिलक लगा देते हैं।
क्योंकि बिना तिलक के सब व्यर्थ हो जाता है, बिना तिलक के, बिना शिखा के सब व्यर्थ हो जाता है। इसे विधिवत नहीं होने से अनुष्ठान उसका फल नहीं मिलता पूर्ण रूप से। अब पंडित जी कहते शिखा बंधनम, अब उसके शिखा है ये नहीं, कटवाए दिया तो क्या बांधेगा। तो इसलिए लोग करता है लेकिन उसका फल नहीं मिल पाता ठीक से, क्योंकि विधिवत नहीं हो रहा। तो चंदन मस्तक बिना तिलक के कोई काम में सफलता नहीं मिलती है। बिना तिलक के ब्याह नहीं होता। ये होता है ब्याह के पहले तिलक चढ़ता है कि नहीं? इसे हो ही जाता हो अलग बात है, लेकिन यदि पंडित जी के द्वारा करवा जाए तो तिलक भी चढ़ता है, भले उसी दिन चढ़ जाए विवाह के 2-4 घंटा पहले, लेकिन हम सुनते हैं कि तिलक है। तो बिना तिलक के विवाह भी नहीं होता, तो बिना तिलक के कोई सत्कर्म कैसे सफल होगा। से मस्तक में तिलक धारण करना चाहिए। वैष्णव है तो वैष्णव वाला तिलक, कोई तिलक तो लगाना चाहिए। ये सब कह रहे भैया तिलक मिल जाता तो बढ़िया हो जाता। इतने में देखे कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी थी, बढ़िया सोने की कटोरी में केसर कस्तूरी कपूर मिला हुआ मामा करता हुआ चंदन लेके जा रही थी। कन्हैया कहा दे रे सुंदरी कहाँ जा रही हो। आज तक कुब्जा को कोई सुंदरी नहीं बोला था। यहाँ सुंदरी शब्द उसके कान में पड़ा, पीछे मुड़ करके भुवन सुंदर श्याम सुंदर का दर्शन करती है, अपना परिचय बताती है। भुवन सुंदर मैं कंस की दासी हूँ, मेरा घिसा हुआ चंदन भोजराज कंस को बहुत प्रिय है, लेकिन हे श्याम सुंदर आपका दर्शन करने के बाद मैं कंस को भूल गई, आप आज्ञा करो तो मैं आपको चंदन लगा दूँ। भगवान चंदन तो लगाना चाहते थे, अब उपजा 3 जगह से टेढ़ी तो उनका उसका हाथ भगवान के मस्तक तक पहुंच नहीं रहा था। कुछ गाल में लगाई, कुछ नाक में लगाई, कुछ मस्तक में भी लगा, जैसे तैसे। भगवान तो सुंदरी पहले ही कह चुके थे। सुंदरी बनाने का मन में संकल्प करते क्या करते, उसका दोनों पैर अपने चरण कमलों से दबाए आगे से, बायां हाथ उसके कमर में लगाए, दाएं हाथ की उंगली से ठुड्डी में बड़े जोर से झटका मारे। जहां जोर से झटका मारे, जो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा थी, जिसकी हड्डी टेढ़ी थी, उसकी हड्डी सीधी हो गई, वही भुवन सुंदरी हो गई। भगवान उसको सुंदरी बना दिए। ये जो शूर्पणखा है ना, पूर्व जन्म कुब्जा है, पूर्व जन्म की शूर्पणखा है। श्री राम के पास सुंदर रूप बनाकर के विवाह करने के लिए आई थी। श्री राम उसके साथ विवाह किए नहीं, उल्टा उसका नाक कान कटवा लिए। नाक कान कटने के बाद शूर्पणखा रावण को सूचना दी और उसके बाद चली गई पुष्कर में। शूर्पणखा के मन में श्री राम जी का सौंदर्य बस गया। नाक कान कटने के बाद भी उसके मन में राम जी बस गए और जाकर के तपस्या करके हमको सुंदर नहीं बनना है। सुंदरी बन करके गई तो श्री राम नाक कान कटवा लिए। अब भगवान एकदम हमको कुरूपा बना दें, लेकिन भगवान मिल जाए। वही द्वापर में कुब्जा हुई और भगवान उसको सुंदरी बना दिए। मतलब हम जैसे हैं वैसे ठाकुर जी की शरण में चले जाएं, सन्मुख आ जाएं। हम अधम हैं, पापी हैं, नीच हैं, जैसे वैसे भगवान की शरण में आ जाएं। जाने की जिम्मेवारी हमारी है और शुद्ध करने की जिम्मेवारी फिर भगवान की आ जाती है। एक महात्मा कहते, तेरी चौखट तक आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। प्रार्थना करते, प्रभु तेरे दरबार तक चौखट तक आने का काम मेरा था, बस अपना हम काम कर लिए, अब आगे का जिम्मेवारी तुम्हारी है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। जिसको दुनिया में कोई न अपना कहे, उसको ये से लगाना तेरा काम। भगवान के सन्मुख जाने की जिम्मेवारी हमारी है और शुद्ध करने की जिम्मेवारी ठाकुर की है।
उनको शुद्ध करने भी विलंब नहीं लगता, वो तो चुटकी बताते एकदम शुद्ध कर लेते हैं। सन्मुख होय जीव मही जबहि, जन्म कोटि यघ नासों तबहि। चले भगवान कुब्जा को सुंदरी बना दिए। भगवान वहां गए जहां धनुष रखा हुआ था, धनुष का भंजन कर दिए। कंस को पता लगा कि धनुष टूट गया। वो कन्हैया धनुष को तोड़ दिया और शंकर जी धनुष दिए थे कंस को। अब कहे थे जो धनुष को तोड़ेगा वही तुम्हारा काल होगा, तुमको छोड़ेगा नहीं। अब कंस विचार करता मेरा काल आ गया, अब कैसे मारा जाए। उसके यहाँ बड़े बड़े पहलवान थे, मुष्टिक चारूण। कहते हैं चले युद्ध मलयुद्ध में उसको मार देंगे। कोलिया पेड़ हाथी को दरवाजे पर मदिरा पिला करके खड़ा कर दिया गया। भगवान उसका पैर पकड़ करके उठा के पटक के मार दिए और दांत उखाड़ लिए। एक दांत बलराम जी ने लिए, एक दांत भगवान श्री कृष्ण ने लिए। वहाँ गए, कंस मलयुद्ध देखने के लिए सिंहासन में बैठा था। मुष्टिक का बलराम जी के साथ युद्ध हुआ, चाणूर का भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध हुआ। दोनों को समाप्त कर दिए और छलांग लगा करके भगवान कंस के सिंहासन में चढ़ गए। उसकी चोटी पकड़ करके घसीट करके लाए। कंस तो बचना चाहा लेकिन भगवान उसका वध कर दिए। बोले कंस मर्दन भगवान श्री कृष्ण की जय। कंस मारा गया। भगवान जाते हैं जहाँ उनके माता पिता